गाइस, वेलकम बैक टू स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और अंडररेटेड मूवी, जेम अगली। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसको रेटिंग दी है 7.9। ये मूवी सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। इसमें एक बच्ची का किडनैप हुआ है। पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट बच्ची का फादर और उसका फ्रेंड है, जबकि फादर रैंसम के पैसे देने को, शॉप भी लूटने को रेडी है। कैसे ये फादर पुलिस से खुद को इनोसेंट प्रूव करेगा और अपनी बच्ची को बचाएगा, यही इस मूवी का मेन प्लॉट है। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हूँ। स्टार्टिंग में शालिनी को दिखाया जाता है। ये एक हाउसवाइफ है और बहुत डिप्रेस्ड है। इसने सुसाइड भी करने का ट्राई किया हुआ है और अभी भी ट्राई कर रही थी, बट तभी इसकी बेटी कली आ गई। ये अपने बायोलॉजिकल फादर राहुल के आने का वेट कर रही है। वो हर सैटरडे कली को बाहर घुमाने ले जाता है। शालिनी उससे डिवोर्स ले चुकी है और अभी एक डिटेक्शन इंस्पेक्टर सोमिक की वाइफ है, बट यहाँ भी हैप्पी नहीं है। उधर पुलिस स्टेशन में सोमिक के पास शालिनी का भाई सिद्धांत आया हुआ है। सोमिक को वो पसंद नहीं है, तो ये सिद्धांत को बाहर ही बैठा कर रखता है। अब सिद्धांत ने अपने फादर और शालिनी को कॉल घुमाना स्टार्ट कर दिया ताकि वे सोमिक को बोले इससे बात करने को। तो शालिनी ने कॉल किया सोमिक को। सोमिक तो अपनी वाइफ को भी हेट करता है, तो उसके भाई से क्या ही बात करेगा ये। शालिनी को फर्क नहीं पड़ता अगर सोमिक सिद्धांत को जेल में भी डाल दे, तो वो बार बार शालिनी को कॉल कर रहा था, बस इसलिए शालिनी को सोमिक को कॉल करना पड़ गया। अब शालिनी सोमिक से कुछ पैसे मांगती है, बट ये नहीं देगा। इसकी चीप थिंकिंग के अकॉर्डिंग लेडीज को फाइनेंशियली दबा कर रखना चाहिए, वरना वे अपनी मर्जी करने लगती हैं। इसने शालिनी के पेरेंट्स को भी इसे पैसे देने से मना किया हुआ है और घर पे एक कांस्टेबल छोड़ा हुआ है। शालिनी को जो भी चाहिए वो ला के दे देगा। अब समझ सकते हैं कि शालिनी इतनी डिप्रेस्ड क्यों है। फिर सोमिक ने पहले तो सिद्धांत का फोन तोड़ दिया, तब उसकी बात सुनी। सिद्धांत आईफोन्स की स्मगलिंग करता है। ये चाहता है कि सोमिक इनके कस्टम ऑफिसर को पैसे खिलाए ताकि ये और माल यहाँ ला सके, बट सोमिक ऑनेस्ट है। इसने अपने ऑफिसर को बोल के सिद्धांत को ही जेल में बहुत पिटाई करवा दी। उधर राहुल कली को लेने आ गया है। ये पूरा टाइम फोन पर अपने फ्रेंड चैतन्य के साथ बातें कर रहा था। फिर चैतन्य के घर के बाहर आ गया। ये कली को गाड़ी में ही 5 मिनट वेट करने को बोल रहा है। इसे कुछ काम है, पर कली को हमेशा ऐसे ही छोड़कर चला जाता है, तो कली इससे गुस्सा हो गई। अब ऊपर चैतन्य घर पे नहीं है। नीचे कली के पास एक बच्चों की टॉयज बेचने वाला आया। ये कली को हंसा रहा है। अब थोड़ी देर बाद चैतन्य ऊपर आकर बोलता है कि तेरी गाड़ी का गेट खुला हुआ था और कली उसमें नहीं थी। तो ये दोनों अब कली को आसपास ढूंढने लगे। चैतन्य को उस टॉय वाले पर शक हुआ क्योंकि उसके पास पिंक कलर का आईफोन था और राहुल का कॉल उस पर आ रहा था। तो ये इस बंदे को मारने लगते हैं, बट ये भागना स्टार्ट कर दिया। फिर इसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। अब ये दोनों पुलिस के पास कली की मिसिंग कंप्लेन लिखाने आए, पर ये इंस्पेक्टर विजय इन दोनों के ही मजे ले रहा है, इनकी बैक स्टोरी पूछकर कि ये क्या करते हैं और क्यों मिलने आए थे आज। मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है। इसे बच्ची को नहीं ढूंढना था। ये बिना वजह इन्हीं दोनों पर शक कर रहा है। यहाँ पता चला कि राहुल एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और चैतन्य एक कास्ट डायरेक्टर। चैतन्य ने आज राहुल को एक फिल्म की स्क्रिप्ट देने को बुलाया था। फिर फॉर्मल इंक्वायरी के लिए 2 ऑफिसर्स को उस टॉय वाले के घर चेक करने भेजा। यहाँ टॉय वाले की बुआ मिली। ये टॉय बनाती है और श्रीलाल टॉय बेचता है। इसको अभी नहीं पता कि श्रीलाल मर चुका है। ये बताती है कि पहले कभी श्रीलाल पर पुलिस केस तो नहीं हुआ है, पर पब्लिक ने मारा था क्योंकि उसने एक बच्चे को आइसक्रीम खिला दी थी। उधर इंस्पेक्टर विजय बच्ची के घर उनको इन्फॉर्म करने को कॉल करता है, तो वो नंबर इंस्पेक्टर सोमिक का था। अब जाके विजय ने केस को सीरियसली लिया। अब घर पे शालिनी अपनी फ्रेंड राखी से बात कर रही है। राखी इसे बाहर मिलने बुला रही है, बट शालिनी का घर से निकलने का भी मन नहीं है। इनकी बातें सोमिक सुन रहा है। इसने अपने वाइफ का फोन टैप किया हुआ है। ये बंदा मुझे साइको लग रहा है। उधर विजय ने अब अपनी टीम को बच्ची को ढूंढने में लगा दिया। ये मार्केट में, बस्ती में और जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं उनसे सभी से पूछताछ कराने को बोल रहा है, और जंगल में डॉग्स के साथ भी बच्ची को ढूंढने भेजा, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। मार्केट में बहुत भीड़ है और बदबू भी, जिसकी वजह से मार्केट में सर्च डॉग्स कली को नहीं ढूंढ पाए। विजय की बात सोमिक से हो चुकी है। सोमिक ने यही बोला है कि बच्ची को राहुल ही किडनैप किया है, तो विजय अभी स्ट्रिक्टली राहुल और चैतन्य से पूछताछ कर रहे हैं। चैतन्य के घर की भी तलाशी ली जा रही है और इसके पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में बैठाया हुआ है। तो चैतन्य को गुस्सा आ गया। ये चिल्लाने लगता है। तभी सोमिक यहाँ आया और चैतन्य को मारकर भगा दिया। फिर सोमिक ने राहुल और शालिनी की एक कॉल रिकॉर्डिंग इसे सुनाई, जिसमें शालिनी नहीं चाहती कि कली राहुल से मिले। जब ये दोनों रिलेशन में थे तब चैतन्य राहुल के ड्रिंक करके बेहोश होने के बाद शालिनी का फायदा उठाता था
पर राहुल ने कभी शालिनी की बात पर ट्रस्ट नहीं किया, तो शालिनी ने पुलिस में कंप्लेन की और अलग हो गई। अब ये नहीं चाहती कि कली राहुल से मिले, बट ये बंदा शालिनी को धमकी दे रहा है कि अगर नहीं मिलने देगी तो ये कली को उठा कर ले जाएगा। अभी राहुल को भी समझ आ गया कि सौमिक शालिनी का फोन टैप करता है। अब सौमिक ने राहुल को बहुत मारा और इनकी कॉलेज की फाइट का याद दिलाया। कॉलेज में गाइस ये दोनों साथ में थे, तब राहुल एक बुली बॉय के जैसे था। इसने सौमिक को बहुत पीटा था, तो अभी सौमिक आधा तो उसी का रिवेंज लेके मार रहा है। बाहर चैतन्य को अब अपनी इंसल्ट का बदला लेना है। ये न्यू सिम खरीदता है और राहुल को कॉल कर दिया। अंदर राहुल का कॉल सौमिक ने उठाया, तब चैतन्य कली के बदले 10 लाख मांगता है। अब ये अपने जूनियर से बच्चियों का ऑडिशन करने को बोल रहा है। सीन यही है कि बच्ची किडनैप हुई है और किडनैपर बच्ची की बात उसके फादर से करा रहा है। इस रैंसम कॉल के बाद उस टॉय वाले की लीड को छोड़कर इस किडनैपर वाले एंगल पर ही फोकस किया जाएगा। सौमिक उस नंबर को ट्रैक करने को बोलता है। पुलिस को पता चल गया कि वो कॉल किस मोबाइल से किया गया था और किसने किया था, तो अभी पुलिस चैतन्य को फॉलो कर रही है। चैतन्य नेक्स्ट मॉर्निंग अपने ऑफिस आता है और किसी से बात करके चेक करता है कि अब तक इसके ऊपर कितना उधार है। बाहर पुलिस इसकी कॉल सुन रही थी, तो चैतन्य को अब उठा लिया। उधर राहुल को चेक करने को डॉक्टर को बुलाया कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आ गई, बट राहुल तो यहाँ से भाग गया। इसके पास एक पुलिस वाले की गन भी है, ये गन को कहीं फेंक देता है। ये बात सौमिक को पता चली, तो सौमिक शालिनी को टॉन्ट करता है कि तेरा फर्स्ट लव भाग गया। शालिनी को कॉलेज में सौमिक ने प्रपोज किया था, पर शालिनी ने राहुल को चूज किया था, तो अभी सौमिक उसी के लिए टॉन्ट कर रहा है कि तेरा फर्स्ट लव भाग गया। इसके हाथ तो शालिनी बची कुची आई थी। इतने रियलिस्टिक डायलॉग क्यों डालते हैं ये मूवी में, सभी व्यूअर्स का तो पता नहीं, पर मुझे जरूर मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं ये। अभी ये शालिनी को गोली लेकर सोने जाने को बोल रहा है, कली को ये ढूंढ लेगा। अब ये शालिनी की पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा है, जिसमें शालिनी राखी को बता रही है कि सौमिक बुरा नहीं है, वो बस स्टोन बन चुका है, क्योंकि कॉलेज में उसने शालिनी को प्रपोज किया था और इन लोगों ने उसका बहुत मजाक बनाया था। राहुल तो मारा भी था उसे। सौमिक बुरा नहीं है। जब शालिनी ने राहुल को उसके फ्रेंड चैतन्य की हरकत बताई थी, तब राहुल इसी पर शक किया और शालिनी को बहुत मारा। तब सौमिक ने ही शालिनी को उस एब्यूसिव रिलेशनशिप से बचाया था। अब शालिनी का कॉल सौमिक को आता है। शालिनी को एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। ये सौमिक से बात करना चाहती है, बट सौमिक एक वर्ड भी नहीं बोला। उधर चैतन्य की विजय बजा रहा है, बच्ची कहाँ है पूछने को। पुलिस को लगता है कि चैतन्य को अपना उधार उतारने को पैसे चाहिए थे, तो वही राहुल को कली के बदले पैसे मांगा। अब राहुल का कॉल चैतन्य के फोन पर आया, तो वो सौमिक उठाता है और राहुल को सब बता देता है। बट राहुल बोलता है कि चैतन्य को पता था कि मैं पुलिस के पास हूँ, तो अगर वो किडनैपर होता तो तब कॉल ना करता। चैतन्य ही इसके सारे खर्चे उठाता है, उसे पता है कि इसके पास पैसे नहीं है, तो उसने कॉल बस सौमिक से बदला लेने को किया था। सौमिक को इन पर ट्रस्ट हो गया। अब सौमिक बताता है कि मीडिया के पास मत जाना, वरना किडनैपर कली को जान से मार देगा। अब सौमिक ने राहुल और चैतन्य को जाने दिया, बट राहुल के फेस पर जो चोट के निशान हैं, इनके बाद इसका एक्टिंग करियर तो खत्म है। ये अब इसका बदला लेगा सौमिक से। अब सौमिक ने कली की मिसिंग फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी। पुलिस ने बहुत ढूंढा, 8 मिसिंग बच्चे मिल गए, बट कली कहीं भी नहीं मिली। इधर चैतन्य ने 50 बच्चों के ऑडिशन की वॉइस सुनी। सेम डायलॉग, पापा मुझे आपके पास आना है। उनमें से एक वॉइस कली की वॉइस से मैच हो गई, तो ये खुद ही बेकार सी वॉइस रिकॉर्ड करता है अपनी, जिसमें 20 लाख मांग रहा है। फिर किसी फ्रेंड से क्रेडिट कार्ड की इन्फो लेकर एक ऑनलाइन कॉलिंग वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। उस अकाउंट से राहुल को कॉल करके 20 लाख मांगे। राहुल अभी शालिनी की फ्रेंड राखी के साथ है, ये दोनों रिलेशन में है। राखी भी अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, ये बी ग्रेड सॉन्ग्स में डांस करती है। राहुल और वो किडनैपर वाली कॉल सौमिक ने भी सुन ली थी। अब राहुल चैतन्य को कॉल करके उसे किडनैपर की कॉल का बताता है। चैतन्य एडवाइस देता है कि सौमिक से पैसे मांग, वही अरेंज कर पाएगा 20 लाख। बट राहुल को सौमिक पर भरोसा नहीं है। इसको लगता है कि सौमिक हीरो बनेगा और किडनैपर इसकी बेटी को मार देगा। उधर पुलिस को पता चला कि ये कॉल उसी जगह से आई है जहां से गैंगस्टर पुजारी कॉल किया करता था, पर पुजारी अभी जेल में है, तो मे बी उसके आदमियों ने किडनैप की हो। अभी सौमिक जेल में पुजारी को फोन देता है और बाकी फैसिलिटीज भी। बदले में इससे कली के किडनैपर्स के बारे में पता लगाने को बोलता है। उधर शालिनी आज घर से बाहर अपनी फ्रेंड राखी से मिलने आई। शालिनी को अभी तक पता था कि कली राहुल के पास है, वही कली को लेकर भाग गया है। बट राखी इसको बताती है कि राहुल कहाँ रखेगा कली को, उसके पास कहाँ जगह है। तो शालिनी
सौमिक से सच पूछती है, बट ये कुछ नहीं बताया। फिर घर पे सिद्धांत शालिनी से पैसे मांगने आया। इसके ऊपर कई लोगों का उधार है और सौमिक ने इसका फोन तोड़ दिया है, तो सभी को लग रहा होगा कि ये पैसे लेकर भाग गया, बट शालिनी के पास इसे देने को कोई पैसे नहीं है, तो इसे मार के भगा दिया। उधर राहुल चैतन्य को किसी से उधार लेने को बोल रहा है, पर इतना अमाउंट इनको कोई नहीं देगा, तो ये ज्वेलरी शॉप लूटने का या किसी को किडनैप करने का सोचने लगता है। कल मिलकर आगे की बात करेंगे। अब पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें चैतन्य राहुल के घर पे है और शालिनी की ब्यूटी की तारीफ कर रहा है। यहाँ शालिनी ने अपनी मर्जी से उसके लिए अपनी मॉडलिंग की ड्रेस पहनी और फिर चैतन्य के क्लोज गई। फिर जब चैतन्य राहुल के पास गया तो राहुल ने इसके फेस पर लिपस्टिक का निशान देख लिया था। राहुल जानता था कि ये शालिनी से मिलकर आया है। चैतन्य ने पास्ट में कभी शालिनी को फोर्स किया या नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया मूवी में, बट आज शालिनी खुद उसके क्लोज गई थी, इतना दिखाया है। अब प्रेजेंट में चैतन्य राहुल को एक गन्स डीलर के पास गन दिलाने लेके आया। राहुल को कल तक पैसे चाहिए, कल किडनैपर को देने हैं, तो ये अभी गन लेने आया है यहाँ पे। इनका पीछा पुलिस भी कर रही है और उन्हें पता है कि राहुल पैसों के लिए कैसे कैसे प्लान्स बना रहा है, तो पुलिस ने यहाँ पे रेड कर दी। इस रेड में चैतन्य तो पकड़ा गया, बट राहुल बार डांसर्स के साथ एक सीक्रेट रूम में छिप गया। अब नेक्स्ट डे राहुल वो गन ढूंढता है जो ये पुलिस वाले से चुरा कर भागा था और फिर एक जगह फेंक दी थी। फिर इस गन को लेकर एक ज्वेलरी शॉप लूटने चला गया, बट यहाँ पे पकड़ा गया। उधर पुलिस चैतन्य को इंटेरोगेट कर रही है कि इसके ऑफिस से फॉरेन कंट्री का सिम कार्ड कैसे मिला, ये हर महीने 3 लाख रुपए ब्याज के कैसे पे करता है, इतनी तो इनकम नहीं है इसकी, तो कैसे पे कर रहा है। बट चैतन्य कुछ नहीं बोला। बाहर सौमिक राहुल को सब बताता है और बोलता है कि चैतन्य पुलिस को कुछ नहीं बता रहा, हो सकता है कि इसे सच बता दे। अगर राहुल ने सच पता लगा लिया तो कल ही मिल जाएगी। अब राहुल को माइक लगाकर अंदर चैतन्य के पास भेज दिया। राहुल चैतन्य से पूछता है कि मैंने तो तुझे उस दिन नहीं बताया था कि कली मेरे पास है, तो तू उस दिन मुझे आकर ऐसे क्यों बोला कि कली गाड़ी में नहीं है, तुझे कैसे पता था कि मैं कली को गाड़ी में छोड़कर आया हूँ। तो चैतन्य रोते हुए बताता है कि पहले पुलिस ने मारा, अब तू मार ले। तू हमेशा सैटरडे को कली को लाता है और हमेशा कली को नीचे गाड़ी में अकेले छोड़ देता है। उस डे भी तू मुझे ही कॉल कर रहा था जब कली को लेने गया। यही तो राहुल के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसे बिल्स पे करता है, ये इससे क्यों पैसे मांगेगा। इसने कली को किडनैप नहीं किया। तभी राहुल को अगेन किडनैपर का कॉल आया, वो पैसे लेकर बुला रहा है। तो पुलिस और राहुल को कंफर्म हो गया कि किडनैपर कोई और है। पर गाइस, इस कॉल के लिए चैतन्य ने पहले से रिकॉर्डिंग रेडी करके रखी हुई थी और राखी को अपने प्लान में मिलाया हुआ था। इस बार कॉल उसी वेबसाइट से राखी ने की थी। तभी इसका हस्बैंड रूम में आया। ये अभी एज्ड है और राखी को उतना खुश नहीं रख सकता, तो राखी इस रीजन से अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। अब कली के मिसिंग की न्यूज न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। फिर गैंगस्टर पुजारी की कॉल सौमिक को आती है। ये सौमिक को ऑनलाइन वेबसाइट कॉलिंग के बारे में बताता है, बट ऐसी वेबसाइट काफी सारी है और अगर वेबसाइट्स का पता भी चल गया तो भी कॉल करने वाले तक पहुंचना मुश्किल है। बट सौमिक बोलता है कि वेबसाइट पर अकाउंट बनाने को क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे किया होगा, तो चैतन्य और राहुल के और उनके फ्रेंड्स के सभी के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल निकलवाओ। उनकी हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि किसने ऐसी वेबसाइट की सर्विस यूज की थी। सौमिक ने सभी के सीपीयू और लैपटॉप भी लाने को बोल दिया। उधर घर पे शालिनी के पास किडनैपर का कॉल आ गया। ये बंदा 50 लाख मांग रहा है। इस बार कॉल सिद्धांत ने की है। सिद्धांत कली की मिसिंग न्यूज रीड किया था, तो उसी का फायदा उठाया। शालिनी के घर इसके पेरेंट्स भी आए हुए थे। इसके पापा इजीली पैसे अरेंज कर सकते हैं। शालिनी ऑलरेडी अपनी बेटी के लिए इतनी परेशान थी, ये बिना पुलिस को बताए पैसे देने को मान गई और अपने फादर को झूठ बोलती है कि किडनैपर ने 65 लाख मांगे हैं। इन अंकल ने वो पैसे लाकर दे दिए। पुलिस का ध्यान शालिनी की कॉल पर था ही नहीं, वे आपस में बातें करने में बिजी है। अब पुलिस 15 लाख राखी के पास सेफली छोड़ दिए और बाकी पैसे किडनैपर की बताई जगह छोड़कर आ गई। सौमिक को जब तक इस न्यू किडनैपर का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर सौमिक ने कॉलर का पता लगा लिया और सिद्धांत को अरेस्ट कर लिया। सौमिक को ये भी पता चल गया था कि सिद्धांत तो 50 लाख मांगा था, जबकि शालिनी अपने फादर से 15 लाख एक्स्ट्रा ली थी। तो वो एक्स्ट्रा पैसे लेने राखी के घर गए। वहाँ पता चला कि राखी घर छोड़कर भाग गई है। उधर राहुल भी अपना बैग पैक कर चुका है और बैग एक गाड़ी में देकर खुद ऊपर अपने रूम में चला गया। इसके घर के बाहर पुलिस है, बट उनको पता नहीं चला। उधर सौमिक शालिनी से पूछता है कि ये उन 15 लाख का क्या करने वाली थी। राखी तो इसके पैसे लेकर भाग गई।
आज शालिनी चुप नहीं रहती। ये सौमिक से पूछती है कि तुमने इससे शादी कॉलेज का रिवेंज लेने को की थी ना, इसकी लाइफ तो हेल बना दी है, हो गया रिवेंज पूरा। तब भी सौमिक कुछ नहीं बोला, बाहर आ गया। बट आज इसको शालिनी ने शूट कर दिया। सौमिक को गोली शोल्डर पर लगी थी, ये बच गया। नेक्स्ट डे सौमिक 20 लाख राहुल को देता है और किडनैपर की कॉल आने पर उसे देने को बोलता है, तो राहुल चला गया पैसे लेके। बट किडनैपर को पुलिस की सारी चाल का पता है कि गाड़ी में ट्रैकर है, तो राहुल से वो ट्रैकर निकलवा दिया और फिर राहुल का मेन फोन भी बाहर डलवा दिया। अब पुलिस राहुल की गाड़ी को फॉलो कर रही है। गाड़ी एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में चली गई। जब बहुत देर तक गाड़ी बाहर ही नहीं आई तो पुलिस अंदर चेक करने गई। बाहर राहुल गाड़ी में है ही नहीं। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि राहुल किसी और गाड़ी में तभी निकल गया था। अब सौमिक अपने घर आया। यहाँ से शालिनी घर छोड़कर जा चुकी है। अब राहुल का उसी लैपटॉप से सौमिक को कॉल आता है। ये लैपटॉप पुलिस को नहीं मिला था। ये सौमिक को सुनाता है कि तुझे बहुत अकड़ थी अपनी वर्दी की, क्या कर लिया तूने। पर सौमिक ये बकवास सुनने के मूड में नहीं है। वो बोलता है कि अगर कली तेरे पास नहीं है तो कॉल कट कर दे। गाइस, चैतन्य, राखी और राहुल ये तीनों मिले हुए हैं। इन तीनों ने मिलकर झूठी किडनैपर वाली स्टोरी बनाकर सौमिक को बेवकूफ बनाया और पैसे लेकर भाग गए। राहुल भी अब तक चैतन्य के बोलने पर ये सब कर रहा था। चैतन्य ने बोला हुआ था कि कली सौमिक के पास है। वो राहुल से कली को दूर करने को ऐसे गायब किया है। बट अब राहुल को पता है कि कली सच में मिसिंग है। कली ना तो राहुल के पास है, ना ही सौमिक के। तो गुस्से में यहाँ राहुल ने चैतन्य का मर्डर कर दिया और यहाँ से राखी पैसे लेकर भाग गई। उधर 2 दिन बाद पुलिस के पास लखनऊ से पुराने बच्चे चोरी के केस की कुछ इन्फो लेने को कॉल आता है। जब वो फाइल खोली तो उसमें उमा की फोटो थी। उमा और उसका भतीजा श्रीलाल, वो बच्चों की टॉयज बेचने वाला, यही दोनों बच्चा चोर हैं। ये 5 साल तक बच्चा चोरी के केस में जेल में भी रह चुके हैं और श्रीलाल तो उमा का भतीजा भी नहीं है। तो पुलिस अगेन उमा के पास गई। यहाँ पे इन्होंने उमा को बातों में फंसाया कि ये पुलिस से इनको बचा सकती है अगर ये कली के बारे में बता दे तो, वरना पब्लिक इसे और श्रीलाल को जिंदा जला देगी। अगर पब्लिक से बच गए तो पुलिस ले जाएगी। उमा को अभी तक नहीं पता कि श्रीलाल मर चुका है। ये बातों में फंस गई और कली की डेड बॉडी के पास चली गई। श्रीलाल ने कली को बेहोश करके मार्केट में ही अपनी बाइक की डिग्गी में छिपा दिया था, बट फिर एक्सीडेंट में मर गया और कभी कली को यहाँ लेने ही नहीं आया। कली की यहीं पर भूख और प्यास से डेथ हो गई। पुलिस कली को बचा सकती थी अगर अपनी पर्सनल दुश्मनी को इस केस में ना लाते तो। अब यहीं पर मूवी की सैड एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।